आमंत्रित करूंगा भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ला को दिल्ली से। ये समस्त विधाओं के सिद्धस्त हैं, इनकी 25 किताबें हैं। आपने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के अंडर में अशोक चक्रधर पर पीएचडी की है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर कवि हैं। हमारे स्नेहिल आमंत्रण पर आज यहाँ हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर प्रवीण शुक्ला दिल्ली से हमारे बीच। नीरज जी का एक गीत पाठ्यक्रम में शामिल था, पूरी दुनिया ने वो गाया, वो गुनगुनाया। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सामन नहीं मरा करता है। मुझे लगता है कि उन्होंने गीत तो ये लिखा, लेकिन आज शब्द के रूप में दिनेश जी ने जैसे संस्मरण उनके सुनाए। लोग कहते हैं कवि सम्मेलन खत्म हो रहे हैं। मैं सुरेश जी से कह रहा था, यदि दिनेश जी जैसे हमारे पास महनीय अतिथि हों, सर्वेश जैसे संयोजक हों और आप जैसे सुनने वाले हों, तो कविता तो अजर है, अमर है और रहेगी। स्वागत है। एक छोटी सी रचना सुन लीजिए। स्वागत। नीरज जी को ही भेंट करता हूं, उनकी स्मृतियों को। स्वागत। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। वाह। कुछ सांसों के रुक जाने कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। अद्भुत शब्द साधना करके दुनिया भर में नाम कमाया। इतनी खुशबू फैली जग में, पूरी दुनिया ने दुलराया। वो सबके दिल में रहते थे, वो हर पल ये ही कहते थे, इस प्यासी तपती धरती को आंसू हरा भरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा। बहुत अच्छे। तालियां बजाएं तो ऐसी बजाएं कि दद्दू को लगे कि हेल्प यू के तत्वावधान में हर्ष जी के माध्यम से हम उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। और अभी न्यायाधीश महोदय आए तो उन्होंने एक उनकी पंक्तियां उद्धृत की। जैसी वो धुन शुरू होती है तो नीरज जी हमारे आसपास घूमने लगते हैं। मैंने इसलिए पंक्तियों को स्वागत इस रूप में स्वर दिया। कहता हूं कि स्वर तो मौन हुआ है बेशक, बेशक, पर धुन अब भी गूंज रही है। स्वर तो मौन हुआ है बेशक, स्वर तो मौन हुआ है बेशक, पर धुन अब भी गूंज रही है। गीत भवन में काव्य कामनी अपना प्रियतम ढूंढ रही है। वो लगते थे बड़े अलग से, कहते थे वो सारे जग से, बूंद बूंद रस के झरने से पूरा घड़ा भरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। बहुत अच्छा। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। एक वो गीत सुनाते थे, हमने कई बार सुना कि एक गीत और गा लूं, गुनगुना लूं तो चलूं गीत और गा लूं। कि यमराज आ रहा है, मैं कहा अभी रुक जा, अभी एक गीत और गा लूं तो चल। देखिए अखिलेश जी, मैंने उसको एक बंद बनाया है। इस दुनिया से नजर मिलाकर एक गीत में और सुना लूं। इस दुनिया से नजर मिलाकर, आशीर्वाद चाहिए आपका। इस दुनिया से नजर मिलाकर एक गीत में और सुना लूं। दुनिया का गम जितना गाया एक बार फिर से दोहरा लूं। जीवन की हर रीत निभाई। अगली पंक्ति केवल नीरज जी ही लिख सकते थे, जो मैंने उनके लिए लिखी। जीवन की हर रीत निभाई, जीवन की हर रीत निभाई, आंसू के संग करी सगाई। पीड़ा जिसकी रही सखी वो दुख से नहीं डरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। 80 बरस जिया कविता को एक अनोखी सीख दे गए। ये विशिष्ट कविता है आज। सोम जी ने अब कहा मुझे एक बार, सोम ठाकुर जी ने, सर्वेश भाई, सोम ठाकुर जी ने ये कहा कि नीरज जी को मैंने भी श्रोताओं के रूप में सुना, और जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी रेडियो सीलोन से उनके गीत आते थे। आजादी से पहले भी उनका स्वर गुंजित होता था। इसलिए मैंने कहा कि 80 बरस जिया कविता को
एक अनोखी सीख दे गए। सर्व धर्म सद्भाव समर्पण वाली जग को लीक दे गए। मर्म सभी धर्मों का छाना, जिसने तत्व ज्ञान को जाना, उसकी जग में जगह कभी भी कोई नहीं भरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा बहुत करता अच्छे, है। बहुत धन्यवाद। कुछ सांसों के बहुत रुक धन्यवाद। जाने से नीरज नहीं मरा करता है। एक बहुत छोटी सी कविता 1 मिनट की सुनाता हूँ। वो जो अब 1 मिनट में ही खत्म हाँ, कर एक दो। मिनट डॉक्टर की दिनेश सुनाऊं। शर्मा जी मेरी तरफ एक देख रहे मुक्तक हैं। और एक गीत सुनाना हाँ। था ना, तो ये मुक्तक सुना रहा हूँ। ये मुक्तक था, अरे गजब, गीत सुना दिया, मुक्तक ये बाद में। मुक्ताकाश था। कोयल का रंग होता है काला, हाँ, ये बहुत अच्छी कविता है डॉक्टर साहब। लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। वाह, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। बहुत विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। अंतिम 2 पंक्तियां और प्रणाम करता हूं आपको। बहुत अच्छा। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। बहुत